हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है रोमन टू इंटीजर। तो हमें एक रोमन नंबर गिवन होगा और हमें एक इंटीजर नंबर रिटर्न करना है। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रोमन टू इंटीजर। सो एज वी नो कि रोमन नंबर्स जो हमारे होते हैं वो आई वी, आई इज 1, वी इज 5, एक्स इज 10, एल इज 50, सी इज 100, D is 500 and M is 1000. So these are Roman symbols जिनको मिक्स करके हम वैल्यूज फॉर्म करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें हाउ वी कैन राइट टू, दैट विल बी 1 1। सो आई, राइट। 12 हमें फॉर्म करना है तो वी कैन सी 10 प्लस 2। तो 10 इज x, 2 इज 1 1। सो x 1 1, सॉरी 1 1 नहीं, आई। Similarly, 27, which is like 2 times x, and 7 is 5 plus 2. So 5 is v and then I, right? So x, x, v, I. So like इस तरह से हमारा नंबर फॉर्म होगा. I can be placed before vx to make 4 and 9. X can be placed before एल एंड सी। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है कि आई सिर्फ वी और एक्स के पहले आ सकता है, एक्स आपका एल और सी के पहले आ सकता है। तो उसमें 40 बनेगा सिंपल। लेट्स से हमें 40 बनाना है तो क्या बनेगा, लाइक एक्स एल विल बी 40, एक्स सी विल बी 90। Similarly, C will be placed before D and M only. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल इफ एल्स कंडीशंस लगा के सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें ये वाली कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आप क्या करना है, स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर्स का एक एरे होगा, वी कैन कॉल इट लेट्स से रोमन array. Okay, how we can do that, s dot to char array. Okay, इसमें इसकी लेंथ हम पता कर लेते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ, लेट्स कॉल इट array length. डॉट लेंथ, ठीक है। एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 0, जो कि हमें रिटर्न करना है। एक नंबर रिटर्न करना है लास्ट में, इस नंबर में ही हम अपेंड करते जाएंगे। लेट्स आइटरेट दिस अरे। लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। सो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी इसमें, इफ रोमन अरे जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इफ इट इज इक्वल टू, तो सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा कैरेक्टर है m। सॉरी, हम स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर डबल इक्वल टूस लगा के हम सिर्फ कैरेक्टर ही मैच कर सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए तो इक्वल्स हमें यूज करना होगा। तो ये बेसिक कंडीशन है, अगर m है तो नंबर विल बी इक्वल टू नंबर प्लस 1000। ओके, else if में क्या आएगा, if if the number is, if the character is d, then number में हम क्या ऐड करेंगे,
नंबर में हम ऐड करेंगे 500. ऑलराइट, लेट्स कॉपी दिस मल्टीपल टाइम्स. Okay. बिकॉज सेम कंडीशन आने वाली है. ठीक है. 1. अब यहाँ पे क्या आएगा? डी के बाद क्या है? सी. सी पर हमारा क्या वैल्यू है? 100. सी के बाद है एल. एल पे आएगा हमारा 50. देन वी हैव एक्स. एक्स पर आएगा हमारा 10. देन वी हैव वी. वी पर आएगा 5. एंड देन वी हैव आई विच इज 1. सो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. अब इसमें इन्होंने जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी है कि आई कैन बी प्लेस्ड बिफोर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सी कैन बी प्लेस्ड बिफोर डी एंड एम. सो सी कैन बी प्लेस्ड बिफोर डी एंड एम. यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ आई की वैल्यू आपके एरे के लेंथ से छोटी है, आई मीन -1 से छोटी है, एंड जो आपका अरे है, राइट, एरे है, उसमें जो आप सी से आगे वाला कैरेक्टर +1, इफ इट इज इक्वल टू सी, सॉरी डी और एम. पहले एम वाला चेक कर लेते हैं. अगर एम है, अगर आपके सी से नेक्स्ट कैरेक्टर एम है, तो उसकी वैल्यू, नंबर की वैल्यू क्या होगी? उसमें हम 900 ऐड करेंगे. नंबर की वैल्यू 900 होगी, राइट. और आई को आप प्लस प्लस कर दोगे बिकॉज उसके आगे आप लूप बढ़ाना है, करेक्ट. एंड देन एल्स इफ, सेम कंडीशन लगा लेते हैं. आगे से यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू m की जगह d होगी, d इज इक्वल टू 500, तो वो 400 हो जाएगा. एंड आई प्लस प्लस, एल्स में ये वाला कंडीशन चला जाएगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी. ठीक है. देन इसने एक्स्ट्रा कंडीशन किसके लिए? सी का कंप्लीट हो गया है. नाउ विल गो फॉर एक्स. अब इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं. ठीक है. एक्स के पास चलते हैं. एक्स के साथ किस किस का कॉम्बिनेशन है? एल और सी. अगर यहाँ पर सी है तो वो हो जाएगा 90. अगर यहाँ पर एल है तो यहाँ पर हो जाएगा 40. और इसको आप क्लोज करके एल्स के अंदर ये वाली कंडीशन आप डाल सकते हैं. ऑलराइट, सेम टू सेम आप लेट्स से इसको कॉपी कर लीजिए. v को छोड़ के आप i के पास रहेंगे. i में v और x के साथ आप कॉम्बिनेशन बनेगा. अगर i c से सॉरी v से पहले है और x से पहले है, तो x और v. x से पहले है तो इसकी वैल्यू 9 ऐड हो जाएगी, और v से पहले है तो इसकी वैल्यू 4 ऐड हो जाएगी, और else में उसकी वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी. ठीक है. तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें ऐड किया हुआ है जो कि वैलिड है.
रोमन नंबर्स में ऐसा ही होता है। अगर आपको 9 वैल्यू चाहिए तो आई एक्स लिखते हैं इंस्टेड ऑफ वी के साथ आप 4 आई एड एक्स्ट्रा आगे ऐड करें, ठीक है, उसका माइनस किया जाता है, बिगर नंबर से माइनस किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक कंडीशंस फिनिश हो गई हैं और इसके बाद हम अपना नंबर जो हमने फॉर्म किया है उसको रिटर्न कर देते हैं। और आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द कंडीशन। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेड एंड देन लेट्स सबमिट। दिस इज एक्सेप्टेड एज वेल। ओके, सो एक वैल्यू हम इसमें ड्राई रन कर लेते हैं। लेट्स ड्राई रन दिस वन। ओके, सो पहला क्या है, एक्स। एक्स है तो सीधा हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे, एक्स कैरेक्टर की वैल्यू एक्स हो जाएगी। आई की वैल्यू ठीक है, एरे की लेंथ -1 से छोटी है, लेकिन i+1 की वैल्यू सी नहीं है, तो 10 वैल्यूज की ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन अगेन इट इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू है और उसके आगे फिर से सेम कंडीशन आएगी, आई की वैल्यू लेंथ से कम है, बट i+1 इज नॉट सी, i+1 इज नॉट एल, तो फिर से 10 ऐड हो जाएगा, तो हो गया 20। देन v will come, okay, so see v is here, we will come here, it will add 5, so number will become 25, and then I and I, so I के केस में यहाँ पर जाएगा, I के सामने कोई x नहीं है, कोई v नहीं है, देन नंबर 1 ऐड हो जाएगा, अगेन अनदर I will come, नंबर 1 ऐड हो जाएगा, तो it will return 27। इजी है ड्राई रन। ओके, सो हाँ, बट इस केस में जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, लेट्स से LVIII, ओके, सो एल पे हम पहुंचेंगे सीधा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, एंड देन वी पे पहुंचेंगे, V इज 5, एंड देन आई, ओके, सो आई में सीधा आपका ये हो जाएगा, बट ये भी, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगी, ठीक है, इफ कंडीशन कोई भी नहीं आई, एल्स में आया 58 रिटर्न कर देगा, आई विल बी 3 टाइम्स, देन इट विल गो ऑलवेज हियर, बिकॉज आई के सामने कोई एक्स नहीं है, कोई वी नहीं है, ठीक है, तो ये 3 नंबर्स ऐड कर देगा, पहले 50, देन 5 एंड देन 3, सो इट विल रिटर्न 58। इस पे आते हैं, एम सबसे पहला नंबर, it will add 1000, and then we have C, where is C, C is here, okay, but C के आगे फिर से M है, तो इस कंडीशन में जाएगा, तो 1000 प्लस 900 1900 हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1900 होगी, देन इट विल गो टू X, X पे गया, X के आगे C है, ठीक है, X के आगे C है, तो ये 90 ऐड कर देगा, 1990 हो गया अब हमारा वैल्यू, ठीक है। नाउ वी हैव, विल गो टू I एंड देन इट विल गो टू V, बिकॉज I के बाद V आया है, 4 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1994। तो इट इज़ वेरी इजी, आई मीन इफ एल्स कंडीशंस हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इन 3 कंडीशंस का। Alright, if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.